गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नेचुरोपैथी के बेसिक 5 एलिमेंट्स के बारे में सोचेंगे। शास्त्रों में बताया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अर्थात जो 5 तत्वों से ये पूरा विश्व बना है, उन्हीं 5 तत्वों से ये आपका पिंड बना है। जो 5 तत्वों का ये पिंड बना है, उसी 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। इसलिए वेदों में बहुत पहले बोला गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये 5 तत्व है आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी। इसका पूरा बैलेंस हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे अस्तित्व में रहना बहुत आवश्यक है। इसका जब बैलेंस टूटता है पंच महाभूत तत्वों का, तब हम अस्वस्थ होते हैं, रोगिष्ट होते हैं, किसी न किसी समस्या में उलझ जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश और आकाश। पृथ्वी तत्व यानी जड़ तत्व, मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि है। आहार, खाना, सारे जड़ पदार्थ जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं 24 घंटे, वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो सब पृथ्वी तत्व है। ये पृथ्वी तत्व की हमारे जीवन में ज़्यादा प्रधानता के कारण थोड़ा बैलेंस टूट रहा है, जीवन का, स्वास्थ्य का, हर चीज का। आपके घर में कोई ऐसा कमरा नहीं होगा जो पूरा खाली हो। पूरा घर हमारा एग्जीबिशन जैसा होता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं, शरीर में भी बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं। पृथ्वी तत्व बढ़ता है, जड़त्व बढ़ता है। पृथ्वी तत्व की आवश्यकता है, उचित ढंग से पृथ्वी तत्व का यूज़ करना चाहिए। जहाँ निसर्गोपचार की बात है तो मिट्टी को प्राधान्य दिया था। मिट्टी की पट्टी लगा सकते हैं आप, मिट्टी को आँख पे पट्टी बना के लगा सकते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है। पेट में दर्द है, मिट्टी की पट्टी बना सकते हैं और लगा सकते हैं। और आज अगर मिट्टी अवेलेबल नहीं है तो ठंडे पानी की पट्टी भी ऐसा ही काम करेगी, जिसको अपन समझेंगे जल चिकित्सा के समय। तो मिट्टी का एक बड़ा उपयोग है निसर्गोपचार में। और खाना भी पृथ्वी तत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। खाने के बारे में अपन बहुत डिटेल में समझेंगे। अब हम ये समझ रहे हैं कि पृथ्वी तत्व में क्या आता है। आहार, सारे पदार्थ, मिट्टी और आपका सारा गुड्स, सारे पदार्थ। तो आपके घर में भी आपको देखने का है, ज़्यादा पृथ्वी तत्व तो नहीं है ना। पृथ्वी तत्व थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा खाली रहना चाहिए, शरीर, घर और हर चीज़। फिर आता है जल तत्व। जल वो जीवन है, बिना जल जीवन शक्य नहीं है। खूब जल का उपयोग करो। और जब हम भारतवासी हैं, जब इतनी सारी यहाँ गर्मी है, दिन में 2 बार स्नान करना वो भी जल चिकित्सा है। हकीकत ये है कि 1750 में वेस्ट जर्मनी में विंसेंट प्रिस्टिस नाम का एक साधारण आदमी जल चिकित्सा का उपयोग करने लगा।
उसने क्या देखा, एक हिरण को घाव लगा था, कुछ लग गया था पैर में, और वो पानी के झरने में बैठने रोज आया करती थी। ये विंसेंट प्रिस्नीज बड़ा कुदरत का प्रेमी था, इसलिए बहुत जंगलों में घूमता रहता था। तो उसने देखा कि ये हिरण क्यों खड़ी है इस झरने में, क्यों बैठी है, और वो भी देखा कि बैठ के थोड़े टाइम में चली गई और लंगड़ाते हुए चली गई। दूसरे दिन भी उसने ऑब्जर्व किया, वो बराबर समय पे आई। उसने समझा इस जल में कुछ चमत्कार है, कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो उसने वो झरने के पानी से लोगों का उपचार शुरू किया और बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। बाद में और रिसर्च करके उसने देखा कि भी जल ही जीवन है, जल ही हीलिंग प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। इस ढंग से वेस्टर्न कंट्रीज से निसर्ग उपचार की शुरुआत हुई। अब इसके ज़्यादा इतिहास में आज अब यहाँ नहीं जाएंगे। फिर फादर नाइफ, फिर लुई कुने, ऐसे बहुत लोगों ने इस निसर्ग उपचार की जर्नी जल चिकित्सा से शुरू की थी। आप भी जब घर में हैं, आज कुछ छोटी मोटी चोट लगती है, जल चिकित्सा कर सकते हैं। छोटी सी पट्टी पानी में भिगो के बांध दे, 2 दिन में आपको आश्चर्य होगा, हीलिंग होगा। क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टी आपका शरीर की है, उसको मदद करता है। पानी खूब पीजिए, कटी स्नान ले सकते हैं, टब है आपके घर में तो बैठ सकते हैं, जल की पट्टी लगा सकते हैं पेट के ऊपर, सर के ऊपर। कहीं दर्द है, जल का पैक्स लगा सकते हैं। जल चिकित्सा के बहुत सारे उपयोग हैं। तो पृथ्वी, जल, फिर आता है वायु तत्व, प्राण। प्राण के बारे में भारतीयों ने बहुत सोचा है। प्राण तत्व ही महत्व का है। हमें खूब प्राणायाम करना है, खूब हवा का उपयोग करना है। हम बहुत बार अपने घरों में सब पैक करके सोते हैं, वो सही नहीं है। आप खुले विंडोज़ करके सोइए, खूब हवा का आवागमन अत्यंत जरूरी है। एयर कंडीशन में गर्मी है तो रहिए, लेकिन हवा का आवागमन बाद में कैसे भी आप उसका नियोजन करिए। हवा, शुद्ध हवा 100 रोगों की दवा, ऐसा आपको मालूम है। उन दिनों में टीबी के मरीजों को, जब कोई टीबी का कोई इलाज नहीं था, तब सैनिटोरियम बना रहते थे। वो सैनिटोरियम कहाँ रहते थे? बड़ी पहाड़ियों में, सूखी हवा में। तो हवा जो है वो 100 रोगों की दवा है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अब आया प्रकाश। प्रकाश, इस देश में हम सब बहुत ही भाग्यवंत हैं कि हमें 365 दिन प्रकाश मिलता है, सूर्य की शक्ति मिलती है। हम उपयोग कम करते हैं। हमें सबको रोज सूर्य स्नान लेना चाहिए। 6:30 से 7:30 के बीच में कभी भी सूर्य स्नान लीजिए। ऐसा आवश्यक नहीं आप आज घर में बैठे हैं, छोटी विंडो से अगर सूर्य के किरण आते हैं, आप किसी भी शरीर के ऑर्गन में सूर्य ले लीजिए, उसका भी फायदा मिलता है। आप चेहरे पे, हाथ पे, कंधों पे, कहीं भी पैर पे सूर्य लेके सूर्य स्नान कर सकते हैं। सूर्य की चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। सूर्य का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि है पूरे वेजिटेबल्स, पूरी आपकी ये जो वनस्पतियाँ, ये जो पत्ते हैं, उसमें जो सूर्य के कारण क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण पत्ते, आप सबको पता है चेन ऑफ क्लोरोफिल, वो हम 7वीं 8वीं में सब पढ़ चुके हैं। और भी एक बात देख लीजिए नेट पे, सूर्य के प्रकाश से ही क्लोरोफिल बनता है, और क्लोरोफिल है तो हेमोग्लोबिन है। सारी वनस्पतियाँ, हर्ब्स, पत्ते खा के ही सब लोग जीते हैं। और कार्निवस एनिमल भी किसको खाते हैं? दूसरे प्राणी को। वो प्राणी क्या खाते हैं? पत्ते ही खाते हैं, वनस्पति ही खाते हैं। तो सूर्य ये शक्ति का स्रोत है। हमें क्या करना है? हमें सबको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत खाना है। एक समय था हमारे देश में भी 30 से 50 जात की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिला करती थी। आज आप 3-4 सब्जियां, आपको मैं पूछूं
कि ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां कौन सी है, लीफी वेजिटेबल्स। आप कहेंगे पालक, मेथी, शेपू, और आप अटक जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल देंगे पुदीना। हमारे देश में बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, आज भी है। आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चाइनीज़ लोग खाते हैं। दरिया में भी वो ग्रीन जो वीड होता है वो 100 जात के ले आते हैं। चाइनीज़ लोग सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का लाभवंत प्राप्ति करते हैं, बड़े स्वास्थ्य लाभी रहते हैं, बड़े वो पतले रहते हैं, ज़्यादा ओबेस आपको नहीं दिखेंगे, बड़े एक्टिव हेल्थी रहते हैं। तो उसका एक कारण ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का वहाँ पे बहुत उपयोग है। हम भी अगर भाखरी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं और सूर्य स्नान लें, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रचुर मात्रा में आयरन है, सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और उसके साथ आपने मिलेट की भाखरी ले लिया जिसमें बहुत प्रोटीन है, और थोड़ा सा छाछ ले लिया, दही ले लिया। यही तो खाना था हमारे देश का। भाखरी, पत्ते वाली भाजी की सब्जी, कोई भी पत्ते हो जाते थे सब जगह सहजता से, और दही। आज हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भूलते जा रहे हैं। हमारे खाने में रोज ग्रीन सब्जी होनी चाहिए। ग्रीन सब्जी खा रहे हैं अर्थात आप सूर्य शक्ति डायरेक्ट ले रहे हैं, अर्थात आप सोलर एनर्जी ले रहे हैं। आपकी आंखें, आपके बाल, आपके सारे शरीर के एंजाइम्स उससे पूरे मिलते रहेंगे, बने रहेंगे। तो ग्रीन सब्जियां फिर से हम शुरू कर दें। सूर्य स्नान और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपके लिए सूर्य का पूरा स्रोत आपको मिलेगा। प्रकाश के बाद हम समझेंगे आकाश तत्व, जिसको मैं और निसर्ग उपचार शास्त्र और वैदिक शास्त्र प्रधान तत्व उसको माना जाता है। आकाश ही सारे 4 तत्वों का राजा है। आकाश ही एनर्जी का पुंज है। आकाश नहीं है, जीवन शक्य नहीं है। अगर हम रोग को रीडिफाइन करें, इफ वी गिव रीडेफिनेशन ऑफ द डिसीज, लैक ऑफ स्पेस इज डिसीज। आकाश तत्व हर जगह आवश्यक है, शरीर में, मन में, विचारों में, बुद्धि में, संबंधों में, सब जगह आकाश ही जीवन है। ये आकाश तत्व की कमी से आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पृथ्वी तत्व, जड़ तत्व जो दिख रहा है, मटेरियल तत्व, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। जो इनविजिबल है, जो आकाश तत्व, जो सबसे महत्व का है, उसके बिना जीवन शक्य ही नहीं है। ये आकाश को खाना है। आकाश को खाने की जो विधि है वो उपवास है। फलों में भी आकाश तत्व बहुत ज़्यादा है। आकाश तत्व हर जगह होना चाहिए, और हमें आप सबको ये आकाश तत्व के बारे में हमेशा मनन चिंतन करते रहना चाहिए। आपका ब्रोंकाइटिस क्या है? आकाश तत्व की कमी है। अस्थमा क्या है? एल्वेलोज में आकाश तत्व की कमी है। केट बीमारी क्या है? हार्ट की आर्टरीज में आकाश तत्व कम हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। बुढ़ापे में ब्रेन में सेरेब्रल एट्रोफी होती है, वो क्या है? आकाश तत्व की कमी है। वेरिकोसाइटिस आकाश तत्व की कमी है। कॉन्स्टिपेशन आकाश तत्व की कमी है। कोलाइटिस आकाश तत्व की कमी है। वेरिकोसाइटिस, आर्थराइटिस, जॉइंट्स में आकाश तत्व कम हो गया। दोनों जॉइंट्स के बीच में उसको साइंटिफिक आप कह सकते हैं कि साइनोवाइल मेम्ब्रेन्स कम हो गई, वहाँ एसिड्स जमा हो गए, लेकिन इन टोटालिटी वहाँ आकाश तत्व कम हुआ। शरीर में जब आकाश तत्व कम होता है
व्यक्ति बीमार हो जाता है। सारी बीमारियां, साइनसाइटिस, यहाँ साइनस के आकाश तत्व कम हो गया, राइनाइटिस आकाश तत्व कम हो गया, कोलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सारे आकाश तत्व की कमी से ये सारे रोग होते हैं और हमें आकाश तत्व बहुत लेना है। अपने में कहते हैं ना, जो एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, और बार बार खाए वो रोगी। तुम्हारे 2 मील के बीच में भी स्पेस चाहिए, आकाश तत्व चाहिए। अगर 2 मील के बीच में आकाश तत्व नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्पेस नहीं है, वो खाना सड़ेगा, कंजेशन हो जाएगा, पचेगा नहीं। आकाश नहीं यानी कंजेशन, आकाश नहीं यानी डाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स फास्ट। 2 मील के बीच में ठीक हम 6-6 घंटों का अंतर रखते, बहुत आवश्यक है। कोई भी चीज को, कोई भी प्रक्रिया को आप आकाश तत्व दो, वो चीज, वो प्रक्रिया, वो घटना एटॉमिक हो जाएगी। एटॉमिक यानी ऊर्जा। अगर उस चीज का तत्व कम करना है, उसका इफेक्ट कम करना है, आप आकाश तत्व कम कर दीजिए। हर 2-2 घंटे पे खाइए, आपके शरीर में आकाश तत्व कम हो जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। 2 फुट के बीच में भी स्पेस चाहिए, संबंधों में भी स्पेस चाहिए। एक माँ का छोटा बच्चा सारा दिन अगर उसके साथ है तो माँ उसको कहेगी भी चुप रहे, शांति से बैठ। और वही माँ जब बच्चा स्कूल जाता है 5 बजे इंतज़ार करती है, 5:10 हुई तो भी माँ को बहुत ही पीड़ा होती है, क्या हो गया। वो आकाश मिल गया, संबंध में आकाश मिल गया, 6 घंटे का फासला मिल गया, तो संबंध कैसे हो गए, एटॉमिक हो गए। संबंध कैसे हो गए, सूक्ष्मता उसमें बढ़ गई, उसमें जान आ गई। आज जब अपन घर में हैं, सब साथ में आकाश तत्व प्राप्त करने का, एक दूसरे को आकाश, एक दूसरे कमरे में अपना अपना काम करें। अगर आकाश तत्व नहीं देंगे तो मतभेद, मनभेद, झगड़े और बहुत कुछ हो सकता है। तो आकाश तत्व हमें अपने जीवन में, अपनी हर जगह देना अत्यंत जरूरी है। अगर आपको हर चीज़ को एनर्जाइज करना है, हर चीज़ को सूक्ष्म बनाना है, हर चीज़ को सुंदर बनाना है, डायनेमिक बनाना है, शरीर, मन, संबंध, आपका रूटीन, आपके विचार भी जो है, उसमें भी अगर आप आज आकाश तत्व नहीं देंगे तो क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा। और वही तो हो रहा है। एक व्यक्ति को सैकड़ों प्रकार के विचार आ रहे हैं, उसकी नींद चली जाएगी, वो इनडिसिसिव हो जाएगा। बहुत बार हम इनडिसिसिव कैसे हो जाते हैं, बहुत सारे विचार हैं, अनेक प्रकार के विचार हैं। आकाश तत्व की आपके माइंड में कमी हो गई, आप कंफ्यूज हो गए और आप कोई भी गलत निर्णय ले सकते हैं। तो विचार में भी आकाश तत्व चाहिए। आकाश तत्व साधना है। उपवास से शरीर में आकाश तत्व बढ़ता है, एकांत से रिलेशनशिप में आकाश तत्व बढ़ता है और मौन से मन में आकाश तत्व बढ़ता है। हमें हर जगह आकाश तत्व की प्रधानता को स्वीकारना है। इवन आपके एम्प्लॉइज में भी आप देखो, आकाश तत्व नहीं होगा तो क्या होगा, समस्या शुरू हो जाएगी। कोई भी जगह, संबंध में, वस्तु में, स्थिति में, घर में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, आप मुझे एक भी जगह, वस्तु, स्थिति आपको नहीं मिलेगी जहां आकाश तत्व की प्राधान्यता न हो। आकाश तत्व खूब आप लीजिए। अगर कहीं कोई समस्या है, आप सर्वप्रथम देखिए कि इधर आकाश तत्व मिल रहा है कि नहीं, कहीं आकाश तत्व कम हो गया है। शरीर में सबसे ज़्यादा हमें आकाश तत्व प्राप्त करना है।
शास्त्रों ने पीरियोडिकल उपवास क्यों दिए हैं? आज चतुर्थी उपवास करो, आज अष्टमी है उपवास करो, आज अमावस्या है उपवास करो, शनिवार है, रविवार है। वो शनि रवि बहुत लंबे हैं अपने से। उस शनि से अपन बैक्टीरिया जितने भी यहाँ नहीं दिखेंगे। महत्व की बात थी, उन ऋषि मुनियों को पता था इस मनुष्य को आकाश तत्व देना पड़ेगा। तो धर्म के नाम से, कर्म के नाम से, ज्ञान के नाम से, रीति रिवाज के नाम से उपवास का कहीं ना कहीं स्थान दे दिया। क्यों? आकाश तत्व बढ़ाना है। अब उपवास कर दिया आपने, आकाश तत्व दे दिया, डाइजेशन अच्छा हो गया, कंजेशन निकल गया, फिर से आपका सिस्टम एक्टिव हो गया। मन में भी आप मौन रहिए, आकाश तत्व मिल गया, आपका माइंड शार्प हो जाएगा। रिलेशनशिप में थोड़ा आकाश तत्व दीजिए, रिलेशनशिप आपके अच्छे हो जाएंगे, रुजू हो जाएंगे, स्निग्ध हो जाएंगे। आपके घर में भी अगर पूरा घर भरा हुआ है, लदा पड़ा है सामान से, फर्नीचर से, वाइट गुड्स से, आपको सोने की एक छोटी सी जगह छोड़ के सब कुछ सामानों से आपका भरा हुआ है, आपके घर में आकाश तत्व नहीं है, सामान है, पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, उस घर में कंजेशन है, उस घर में बीमारी जल्दी आ सकती है, वायरल्स का डेंसनेस बढ़ सकता है, गंदगी का डेंसनेस बढ़ सकता है, और उस घर में जो सूक्ष्म, जो इनविजिबल तत्व है आकाश, उसकी कमी है, आप अस्वस्थ ही रहेंगे। आपको उस घर में आनंद नहीं मिलेगा, उस घर में आपको मुक्तता नहीं मिलेगी। हम जानकर अनजानकर हर जगह कंजेशन डेवलप कर देते हैं। हर जगह जो विजिबल चीज़ें हैं, पृथ्वी तत्व के हम सब लोग बड़े गुलाम होते जाते हैं, चीज़ों के, वस्तु के, पदार्थ। अरे इनविजिबल चीज़ ज़्यादा पावरफुल होती है। हवा नहीं दिखती है, लेकिन नहीं, हवा बंद करेंगे तो क्या होगा आप सबको पता है। इनविजिबल थिंग्स आर मोर पावरफुल, मोर एनर्जेटिक, more subtler, and it is full of divinity, full of energy. हम आकाश तत्व की साधना करें, पंच महाभूत तत्वों का बैलेंस बढ़ाए रखें, आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी। शास्त्रों में भी आकाश पहले बताया है, क्रोनोलॉजिकल पहले नहीं है, उसका प्राधान्यता है, इसलिए वो पहले है। खूब आकाश प्राप्त करिए, हर जगह आकाश प्राप्त करिए, और आप स्वास्थ्य और स्पष्टता और डिवाइनिटी को प्राप्त करेंगे। आगे हम कल फिर से मिलेंगे, शाम को 8 बजे जब हम मिलेंगे तब सारी बातें हम मन के बारे में सोचेंगे। दिन को शरीर, 8 बजे मन। शरीर और मन, बस 2 चीज़ें अगर आपने समझ ली, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अत्यंत ब्लेसफुल रहेंगे, और आपके जीवन में आनंद बढ़ता जाएगा, उत्साह बढ़ता जाएगा, आशीर्वाद बढ़ते जाएंगे। आप सब स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।